मैं इसी विषय में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी के पूरे 10-12 साल के एक प्रधानमंत्री के तौर पे अगर एक वाक्य में या एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना हो तो उसे आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, या आपको क्या लगता है कि मतलब उन्होंने जिस तरीके का काम किया है वो किस तरीके से किया है, क्या है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। हिंदुस्तान का कलयुगी अवतार, ठीक है। मसीहा, इससे बड़ा मेरे पास शब्द नहीं है। वो कलयुग के अवतार हैं और अवतार अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए सदैव समर्पण देता है। ठीक है। और अब एक्चुअली मैं कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन, जैसे ये वक्फ बिल का हमने डिस्कशन कर लिया, मैं अब कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा विपक्षी पार्टियों की, जो भी पॉलिटिकल अभी जिस तरीके से वो लोग राजनीति कर रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले सर स्टार्ट करते हैं हमारे देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उनके जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं और अभी हमारे देश के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी जी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद के समय में ये बेसिकली जातिगत सर्वेक्षण या उसकी बात की, उसके बाद जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं वो, साथ ही साथ वो जाति से रिलेटेड आरक्षण, सर्वेक्षण, इन सब को हर दृष्टिकोण में, यानी कि जितने भी फील्ड हैं हर फील्ड में वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जाति जाति में खंड खंड तरीके से बांटा जाए हिंदू समाज को, या हो सके तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये क्या एक सकारात्मक राजनीति का के लक्षण है या फिर नकारात्मक राजनीति के लक्षण है? आपने जिक्र किया है 2024 का, मैं आपको बताऊंगा 1947 का। नेहरू जी नाना जी थे, जिन्ना उनके मित्र थे। देश आज़ाद हुआ और देश में आज़ादी में सबका योगदान था। तो दो लालचियों ने, एक जिन्ना लालच सत्ता के लिए और एक नेहरू लालच सत्ता के लिए, देश का बंटवारा कर दिया और दुनिया का इतना बड़ा नरसंहार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कहीं नहीं हुआ। तो लालची लोग हैं, इन्होंने तो हमेशा कटवाया है। ना देश बढ़ता ना हमारे भाई कटते। कुछ हमारे रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान पहुंच गए, गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ हिंदू भाई हैं आज वो परेशान हैं। तो ये जो तंज, जो जख्म दिया है इस देश को, दो व्यक्तियों ने दिया है, एक कांग्रेस ने और एक जिन्ना ने। आ जाते हैं फिर आगे आ जाते हैं। देश आज़ाद हुआ, कत्लेआम करवा दिया, सत्ता हासिल कर ली। इंदिरा गांधी जी आती है, आपातकाल लगाया। क्या कसूर था हिंदुस्तानियों का? क्या कसूर था किसानों का? क्या कसूर था उन टीचरों का? क्या कसूर था जो नौकरी करते थे? नसबंदी कराकर एक बड़ी आबादी को जेल में डाल दिया। इतिहास हमने देखा है, आप बच्चे युवाओं नहीं देखा आपने, हमने जिया है उसको, आपातकाल को जिया है। मैं छोटा सा था तो मेरे नाना मुझे खेतों में ले गए थे जहाँ ईख के खेत थे कि बेटा छुप जाओ, पुलिस आएगी तो नसबंदी कर देगी। हम 3 दिन भूखे प्यासे, ये मेरी कथा है, मैं लिखा भी है, ये मेरे जीवन का वो अध्याय है जो आज भी तंज देता है। हमारे नाना, हमारे मामा, हम 10 लोग थे, ईख के खेत के अंदर सर्दियों में बैठे रहे इस डर की वजह से कि आपातकाल लगा हुआ है, पुलिस आएगी लाल टोपी वाली, नसबंदी कर देगी। तो क्या इतिहास हमें सिखाएंगे कांग्रेस? फिर आ जाओ इंदिरा गांधी के ज़माने में, जब उनकी हत्या की गई तो फिर समाज को मार दिया गया दिल्ली में। क्या कसूर था सिख समाज का? एक व्यक्ति ने इंदिरा जी को हत्या की, नहीं करनी चाहिए थी, हम उसके विरोध में हैं। राजीव गांधी ने क्या कहा था, जब पेड़ गिरता है, बड़े पेड़ गिरते हैं तो छोटे पेड़ मर जाते हैं। तो इतिहास तो कांग्रेस का देश के सामने है। आज राहुल जी जातियों बांटना चाहते हैं। जाति 2 होती है, एक अमीर की और गरीब की। तो कौन सी जाति की बात करते हो आप? हिंदू को बांटकर सत्ता हासिल की, मुसलमानों को कटवा कर सत्ता हासिल की, वही राजनीति करते हो। तो अब राजनीति का चैप्टर क्लोज हो गया। राहुल जी अब युवा नहीं है, उनकी उम्र 60 करीब आ गई है और 60 साल का युवा नहीं होता। मैं 60 साल का युवा नहीं हूँ। तो उनकी राजनीति, उनको मुबारक हो। देश का मुसलमान, देश का हिंदू भी जान गया है कि हमारे पूर्वजों ने कैसी यातना झेली है, और देश का खासकर पसमानदा समाज जान गया है कि 70 वर्ष तक कैसे लूटा है हमारे को। कांग्रेस ने डर दिखाया कि भाजपा आएगी तो आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, आरएसएस आएगा तो आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आज देश में आरएसएस भी है, देश में भाजपा भी है, सरकार भी उनकी है और नेतृत्व भी उनका है।
मुसलमानों को लिए शिक्षा भी दी जा रही है, सम्मान निधि मिल रही है, उज्ज्वला गैस योजना मिली है, मकान मिले हैं, आयुष्मान कार्ड मिले हैं, जनधन खाते खोले गए हैं। तो ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, ये उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, योगी जी की सरकार है, किसी मुसलमान के पास कोई दिक्कत नहीं है, सारी योजनाएं घर तक पहुंच रही हैं, बेटी सुरक्षित हैं। पहले 51,000 मिलते थे बेटी की शादी के लिए गरीब के लिए, आज 1 लाख मिलते हैं।